डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न्ड। और ये वीडियो जो देखेगा उसी को क्वेश्चंस जो है अच्छे से आएंगे, क्योंकि इस वीडियो से मैं आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं और कुछ फॉर्मूलाज हम पढ़ने वाले हैं। वो आती कहाँ से है, वो फॉर्मूलाज आपको फिर एंड में याद करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के शेप्स होते हैं जियोमेट्री में। ठीक है, डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं और उन शेप्स में 2D आते हैं और 3D शेप्स आते हैं। 2D मतलब टू डायमेंशनल शेप्स जिनके दो डायमेंशंस होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं जिनका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और जिनका वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो ये 2D शेप्स हो गई। अब 3D शेप्स कौन सी होती है? जिनके 3 डायमेंशंस होते हैं, एक्स भी होता है, वाई भी होता है और जेड भी होता है। अगर हम 3D शेप्स की बात करें, जो भी आप ऑब्जेक्ट्स डे टू डे लाइफ में देखते हो, जैसे ह्यूमंस को आप देखते हो, है ना, ह्यूमंस, एनिमल्स को देखते हो, प्लांट्स को देखते हो, हाउसेस को देखते हो, बिल्डिंग्स को देखते हो, तो ये सारी शेप्स है ना, ये 3D शेप्स है। ठीक है, ये सारी शेप्स 3D शेप्स है और इनमें एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है और जेड कोऑर्डिनेट भी है, तभी हमारी जो आई है इनको परसीव कर पाती है। अब 2D शेप्स है, 8th में आपने पढ़ा हुआ है। जैसे 2D शेप्स में आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ लेते हैं हम बस। इसके बाद हमने पढ़ा है स्क्वायर के बारे में, है ना, 8th में ये पढ़ा है। ये सब इस चैप्टर में तो पढ़ना नहीं है, बस मैं आपको जनरली बता रहा हूं। स्क्वायर के बारे में पढ़ा है, ट्रेपीजियम पढ़ा है क्या होता है ना, और ऐसे ही पैरेललोग्राम पढ़ा है। चलिए, और ऐसे ही रोम्बस पढ़ा है, एंड देन काइट। ये सब हमने पढ़ा है 8th क्लास में 2D शेप्स के बारे में। इनका एरिया वगैरह हमने निकाला हुआ है। इसके साथ हमारा कुछ नहीं है आज। ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना है, 2D हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है 3D के बारे में। तो 3D के बारे में सबसे पहले शेप्स के 3D शेप्स हैं, जैसे क्यूब है, जैसे क्यूबॉइड है। अलग अलग से मैं इनको समझाऊंगा। ठीक है, क्यूबॉइड है और ऐसे ही सिलेंडर है। ठीक है, ऐसे ही कोन है और ऐसे ही स्फेयर है। देखो, और भी शेप्स है जैसे फ्रेस्टम वगैरह, मगर आपके सिलेबस में ये फ्रेस्टम नहीं है। तो ये जो शेप्स मैंने इधर लिखी है ना, ये वाली, तो ये आपके सिलेबस में है, इनकी फॉर्मूलाज वगैरह है, इस पे क्वेश्चंस भी है। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं यही, इन्हीं 1 2 3 4 5 शेप्स को हम पढ़ने वाले हैं। इनका एरिया वगैरह, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ देख लेंगे हम। तो अब वीडियो जो है ना बहुत अच्छे से देखें। इसके बाद देखो, ये शेप्स तो हमें पता चली कौन कौन सी है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब के बारे में सबसे पहले देखेंगे। देखो, क्यूब शेप जो है कुछ ऐसे होती है। पूरी तरह से यहाँ पे नहीं भी बन सकती है। इस 1 मिनट आप वेट करें। ये आपका क्यूब, जैसे इसकी एग्जाम्पल है रूबिक्स क्यूब, सबने देखा होगा। ठीक है, रूबिक्स क्यूब इसकी एग्जाम्पल है क्यूब की। अब क्यूब में क्या होता है, सारे साइड्स जो होते हैं ना इसके बराबर होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसके फेसेस कितने होते हैं? फेसेस कितने होते हैं? फेसेस 6 होते हैं। साइड्स जिनको बोलते हैं वही फेसेस होते हैं। तो 6 साइड होते हैं। आप रूबिक्स क्यूब देख लो, उसके कितने साइड्स हैं? 6 साइड्स होते हैं उसके। और इसमें एड्स कितनी होती है? एड्स 12 होती है। कितनी होती है? 12। इनको बोलते हैं एड्स। ये है ना, ये यहाँ पे ऐसे, ये एड्स है। देखो यहाँ पे मार्क करके दिखाऊंगा। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये एड्स हैं। जैसे ये है एज, ये है एज, ऐसे ये है एज, ये एड्स हैं। एड्स कितनी है टोटल में? 12 है एड्स। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं क्यूब हम पढ़ रहे हैं। एक होता है, अगर हम बात करेंगे सरफेस एरिया की, इसमें भी दो टाइप्स के सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये दोनों को समझते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया।
नाम अलग अलग है, काम एक ही है, ठीक है, वो टेंशन नहीं लो आप। अब समझते हैं टोटल सरफेस एरिया होता क्या है सबसे पहले, उसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा। टोटल सरफेस एरिया होता है अगर आपके पास ये क्यूब है, इसके कितने टोटल में सरफेसेस या इसके फेसेस कितने हैं, 6, तो 6 के 6 फेसेस जो है ना आपके, उनका अगर आपको एरिया निकालना होगा तो वो होगा आपका टोटल सरफेस एरिया। जैसे अब इमेजिन करिए जिस रूम में आप अभी हैं, सपोज ये आपका रूम है, ठीक है, 3 डायमेंशनल रूम है आपका, ऑब्वियसली है ना 3 डायमेंशनल, ठीक है, और यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे मैं आपको बनाता हूँ, ये आप यहाँ पे बैठे हुए इसके बीच में, रूम के बीच में। अब आपको फाइंड आउट करना है इस रूम का टोटल सरफेस एरिया। तो पता है आप क्या करोगे, देखो आप सिंपली एक तो फ्लोर का एरिया और एक तो टॉप का एरिया हो गए, दो सरफेसेस, एक सामने वाली दीवार का एरिया और जो आपके पीछे वाली दीवार है इसका एरिया, एक आपके राइट में जो दीवार है और एक जो आपके जो लेफ्ट में दीवार है, ठीक है। आप रूम में अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं ना, या फिर अगर आप रूम में ही ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने आप इर्द गिर्द देख लो कितने सरफेसेस है आपके रूम में, 6 सरफेसेस है ना टोटल में। अगर 6 की 6 सरफेसेस का, 6 की 6 फेसेस का अगर आपको एरिया निकालना है तो उसी एरिया को हम क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। देखो एक तो टॉप, ठीक है, टॉप आ गया, इसमें फ्लोर आ गया, या ऐसे बोल सकते हैं रूफ और फ्लोर आ गया, और 4 वॉल्स जो इसके हैं, तो ये आगे आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, कोई भी शेप क्यों ना हो, जैसे आपका सिलेंडर है, ठीक है ना, इसमें भी कैसे आएगा टोटल सरफेस एरिया, एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा पूरा, ठीक है, और इसका ये साइड, ये कर्व्ड साइड, तो ये कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया। यानी कि जितनी भी सरफेसेस हैं, जितने भी टोटल में सरफेसेस हैं, तो ये सारा अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब ये अगर इसी में सपोज यही चीज है और इसमें इस क्यूब में आपको छत के बगैर और बॉटम के बगैर, सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ही देख लेते हैं क्यूब का, टीएसए। देखो फ्लोर पे हो आप, फ्लोर को कैसे मेजर करते हैं, फ्लोर लेंथ, आपका रूम अगर आपको ये बोलना होगा कि मेरा रूम जो है ना उसके डायमेंशंस क्या हैं, आप बोलते हो मेरे रूम की लेंथ 10 फीट है और मेरे रूम की ब्रेड्थ 12 फीट है, ऐसे बोलते हो ना, तो लेंथ और ब्रेड्थ में ही मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो आपका रूम जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और जो छत है आपके रूम की वो भी तो लेंथ और ब्रेड्थ ही है, बिकॉज आपका फ्लोर और रूफ जो है ना सेम सरफेसेस है ना, आप देखो एरिया वाइज तो सेम सरफेसेस है, तो लेंथ और ब्रेड्थ प्लस लेंथ और ब्रेड्थ। अब देखो प्लस इसके बाद जो राइट वाला आपका आपके रूम में जो राइट वाली दीवार है वो होगी लेंथ और हाइट। अब देखो एक तो लेंथ और हाइट, ठीक है, और जो लेफ्ट वाली वो भी लेंथ और हाइट। ये बंदा है सामने, इसके सामने अब चेक करो, इसके सामने ब्रेड्थ और हाइट प्लस पीछे भी ब्रेड्थ और हाइट। अब रूम में चेक करो, देखो ये आपको मैं ऐसे समझा रहा हूं। अब ये मसला एक है कि मैं अगर सामने होता तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझा पाता, बट आप अपने आप को ही इमेजिन कर लो कि ये सामने आप देख रहे हो, ये सामने वाली दीवार एक तो ब्रेड्थ है और हाइट में है ना ये दीवार, ठीक है, तो ब्रेड्थ और हाइट, और पीछे वाली दीवार भी ब्रेड्थ और हाइट, और जो आपके लेफ्ट वाले साइड है वो लेंथ और हाइट है, और जो राइट वाले है वो भी लेंथ और हाइट। फ्लोर तो आपका लेंथ और ब्रेड्थ और ये भी लेंथ और ब्रेड्थ। अब देखो बट मसला ये है हम क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब में सारे साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ आई ना आपको, क्यूब में सारे साइड्स बराबर होते हैं, हर एक साइड की लेंथ बराबर होती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लेंथ और ब्रेड्थ थोड़ी लोगे आप, या ब्रेड्थ और हाइट थोड़ी लोगे, बिकॉज यहाँ पे लेंथ जो है वो बराबर है ब्रेड्थ के और वो बराबर है हाइट के। तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना होगा तो वो होगा ना ऐसे, एस इंटू एस प्लस कितनी बार, 6 बार, एस इंटू एस प्लस एस इंटू एस प्लस एस इंटू एस प्लस एस इंटू एस प्लस एस इंटू एस। अब ये 6 बार हो गया, ठीक है, तो ये बनेगा ना 6 इंटू एस स्क्वायर, तो यही होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बात समझ आ रही है, ये हमें अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा क्यूब का तो कितना आएगा, 6s स्क्वायर। याद रखो अब इस बात को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6s स्क्वायर होता है, जितने भी साइड्स है, जितने भी फेसेस है क्यूब के, उनका हमें एरिया निकालना है। तो हर एक का एरिया अलग अलग से ले लिया हमने और उसको ज्वाइन कर दिया तो 6s स्क्वायर बना।
टोटल सरफेस एरिया में हर एक सरफेस हम लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप को हम एक्सक्लूड करते हैं और फ्लोर को हम एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि टॉप और फ्लोर तो हम लेते ही नहीं है इसमें। बात समझ आ रही है? आप ये इमेजिन करो, आप ऐसे रूम में हो, ठीक है, जहां पे ना फ्लोर है ना टॉप है। बट ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा ना कि आप रूम के अंदर होंगे और उसमें फ्लोर होगा ही नहीं। बट आप इमेजिन कर सकते हो, जिसका फ्लोर नहीं होगा, जिसका टॉप नहीं होगा, तो बाकी कितने सरफेसेस बचे? 4 सरफेसेस बचे। तो यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं। देखो 6 सरफेसेस थी तो कितना आया था? 6s²। अभी कितने बचे हैं? 4 सरफेसेस, तो क्या आएगा? 4s²। बात समझ आई? तो ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये हम क्यूब की बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, अब क्यूबॉइड की बात करते हैं हम। अगर हम क्यूबॉइड की बात करेंगे तो क्यूबॉइड और क्यूब में फर्क क्या है? क्यूब में सारे साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। क्यूबॉइड की एग्जांपल आप ले सकते हैं मैथस्टिक से, ठीक है। मैथस्टिक हर किसी ने देखी हुई है, ठीक है। और ये है मैथस्टिक, ठीक है। अब इसके इसके भी कितने फेसेस हैं? 6, ठीक है। तो अपोजिट फेसेस इसके इक्वल होते हैं। देखो ब्लू से मार्क कर रहा हूं, टॉप और बॉटम बराबर है, ठीक है। ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। अब ये सामने वाला साइड और वो पीछे वाला साइड ये भी बराबर है आपस में। तो टॉप बॉटम के बराबर है, लेफ्ट राइट के बराबर है, और जो आपके फ्रंट में है वो आपके बैक के बराबर है। तो क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन होते हैं ना, 3D फिगर है ना ये, तो 3 डायमेंशन होते हैं। तो यहाँ पे क्यूबॉइड में लेंथ होती है, क्यूबॉइड में ब्रेड्थ होती है, और क्यूबॉइड में हाइट होती है। बात समझ आ रही है? ये हुई क्यूबॉइड की लेंथ, और ये है क्यूबॉइड की ब्रेड्थ, ठीक है, कितना चौड़ा है। और ये है क्यूबॉइड की हाइट, दैट मींस इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो क्यूबॉइड की एग्जांपल्स बहुत सारी है आपकी डे टू डे लाइफ में। जैसे एक पावर बैंक आता है, ठीक है, तो वो क्यूबॉइड शेप का होता है। आपकी मैथ्स बुक वो है क्यूबॉइड शेप, आपका फोन क्यूबॉइड शेप। तो ये सारी एग्जांपल्स जो है ना क्यूबॉइड की है। अगर हम क्यूबॉइड का टीएसए निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो कैसे मैंने अभी आपको उसमें करवाया था, तो बिल्कुल वैसे ही है। लेंथ और ब्रेड्थ फ्लोर का, लेंथ और ब्रेड्थ टॉप का यानी कि छत का, ठीक है, प्लस ब्रेड्थ और हाइट लेफ्ट साइड का, ब्रेड्थ और हाइट राइट साइड का, प्लस यहां से लेंथ और हाइट सामने जो आपके सामने दीवार है, और लेंथ और हाइट जो आपके पीछे दीवार है। अब टोटल में कितना आएगा? देखो ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ, ट्वाइस प्लस ट्वाइस ब्रेड्थ हाइट प्लस ट्वाइस हाइट लेंथ, या लेंथ हाइट लिख लो। 2 कॉमन निकालो तो यहां क्या बचेगा? लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। बात समझ आई? ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब अगर बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में ना तो हमें लेना है क्या? बेस, और ना ही क्या लेना है? टॉप। अब जब ना ही बेस है और ना ही टॉप है, तो क्या आएगा? ये तो खत्म ही हो जाएगा ना। ये बेस और टॉप का था का एरिया था। अभी हमें क्या बचा यहाँ पे? खाली ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा लिख लेते हैं, ट्वाइस ब्रेड्थ हाइट प्लस ट्वाइस हाइट लेंथ। 2 कॉमन ले लो यहां से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। या फिर आप हाइट भी कॉमन ले सकते हो, तो ट्वाइस हाइट इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ, ये भी आप लिख सकते हो। अब ये याद रख लो, ये याद रख लो, या फिर ये याद रख लो, एक ही बात है, ठीक है। अगर याद भी नहीं रखोगे ना, तो कंसेप्ट आपको पता है, तो कंसेप्ट से आप कर सकते हो। बट देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि ये घर है, ये घर नहीं मानते, ऐसे मानते हैं एक रूम है, ठीक है। अब आपको इसमें कलर करना है। क्या करना है? कलर। आप तो ये जानते ही हो ना कि कलर जो आपका होगा, कलर फ्लोर पे नहीं होता है, ठीक है। तो फ्लोर को एक्सक्लूड करना है। अगर आपको सरफेस एरिया निकालना होगा इस रूम का, आपको बोला गया है कि इसमें कलर करना है, आप ये बताओ कि इसका सरफेस एरिया कितना है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको बॉटम लेना नहीं है, ठीक है। अगर आपको बॉटम नहीं लेना है तो एक लेंथ और ब्रेड्थ आपको नहीं लेना है, बाकी सब तो लेने हैं। तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना, या फिर टोटल छोड़ दो, सरफेस एरिया इसका कितना आएगा? एक तो आएगा लेंथ ब्रेड्थ एक ही, क्योंकि एक तो हमने नहीं लेना है, बिकॉज फ्लोर नहीं लेना है। फ्लोर के बगैर क्या बचा? अब ट्वाइस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये बचा ना। तो ये होगा इन केस अगर आपके जो रूम का है कलर करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो फ्लोर है फ्लोर पे कलर नहीं करना है, तो इसीलिए एक लेंथ और ब्रेड्थ नहीं आएगा।
बात समझ आई? तो ये कुछ क्वेश्चंस में होता है। चलिए आगे चलते हैं, ये क्यूबॉइड की बात होगी। क्यूबॉइड के बाद हम बात करते हैं सिलेंडर की। ठीक है, सिलेंडर कुछ ऐसे है, देखो ये सारी रफ शेप्स हैं, आप अच्छे से ये शेप्स बाद में देख सकते हो, और जब क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से शेप्स बनाऊंगा मैं। अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर की भी एग्जांपल्स बहुत सारी है। ठीक है, जैसे आपकी वाटर बोतल इस टाइप की, इस शेप की आती है, ठीक है ना, या फिर वो गोल तकिए होते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, तो ये वो भी होते हैं क्या, सिलेंडर शेप्ड। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हो, या लॉग्स, हाँ लॉग्स जो होते हैं, वुडन लॉग्स, वुड लॉग्स जो भी होते हैं ना, वुडन लॉग्स, तो वो भी सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, जो ट्री ट्रंक्स काट के ना जो लॉग्स बनते हैं वुडन, तो वो भी सिलेंडर शेप की होती है। अब इनमें हाइट होती है और यहां से इनमें रेडियस होती है। ठीक है, अब इनकी अगर हम बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टीएसए। देखो मैंने क्या बोला आपको, टीएसए टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, एक तो छत का और बॉटम का एरिया और साइड्स का एरिया। देखो इसमें साइड तो कर्व्ड है ना, बात समझो आप, इसमें साइड क्या है, कर्व्ड है। तो इसमें टीएसए निकालना कैसे, कैसे निकालेंगे टीएसए, कैसे निकालेंगे, एक तो छत यानी कि इसका टॉप, ठीक है, और इसका बॉटम। अब इसका टॉप और बॉटम कैसा होता है, सर्क्यूलर, है ना, सर्क्यूलर होता है ना इसका टॉप और बॉटम, सर्क्यूलर। और इसका जो साइड है, इसके जो साइड्स होते हैं, ये वाली साइड्स, ये वाला, ये कर्व्ड सरफेस है, ये इसकी कर्व्ड सरफेस है, ये वाली सरफेस। ठीक है, तो अब तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे, टोटल सरफेस निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते कैसे है। देखो सिलेंडर पता है कैसे बनता है, अगर आप बहुत सारी बैंगल्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दोगे, ठीक है, बहुत सारी बैंगल्स को स्टैक कर दोगे तो कुछ ऐसी शेप आएगी, तो ये शेप होती है सिलेंड्रिकल शेप। बहुत सारी बैंगल्स को, चूड़ियों को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दोगे तो आपका सिलेंडर आएगा। अब एक सीएस से अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस यानी कि जो इसकी कर्व्ड शेप है, इसका एरिया कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है। आप हैरान हो गए कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या सर्कल का भी होता है, मैं बात कर रहा हूं सर्कमफ्रेंस की। देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एक सर्कल है, इसी के ऊपर और एक सर्कल है, इसी के ऊपर और एक सर्कल है, इसी के ऊपर और एक सर्कल है, तो टोटल जाके ये एच नंबर ऑफ सर्कल्स हैं ऊपर। ठीक है, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर, और ये कितने टोटल में सर्कल्स हैं, एच, तो 2 पाई आर एच। ये मैं आपको समझा रहा हूं फॉर्मूला आई कहां से, ठीक है ना, वरना मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बोल सकता था। तो 2 पाई आर एच, तो यहां से टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, एक तो बनेगा सीएसए, सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। बात समझ आ रही है, टोटल एरिया निकालना है ना इसका, तो एक तो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो यहां से सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना है, सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच जो हमने लिया है, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से इधर लिखेंगे 2 पाई आर इधर है, ठीक है, और यहां से पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 2 तो कॉमन आएगा, पाई भी कॉमन आएगा, आर भी कॉमन आएगा। अब बचा क्या, यहां से यहां पे खाली बचा एच, और यहां पे क्या बचा, एक आर बचा ना फिर भी, तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, ये बात समझ गए आप, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सारा। ठीक है, आगे चलते हैं, सिलेंडर के बाद अब बात करेंगे हम कोन की, अब बात करेंगे हम कोन की, कौन, कोन, ठीक है, आइसक्रीम तो सबने खाई होगी ना, कोन आइसक्रीम सबने खाई होगी आपने, ये वो आइसक्रीम होती है इन्वर्टेड कोन, तो कोन की शेप ये होती है। अब ये है कोन की हाइट, और ये है कोन की स्लांट हाइट, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, ठीक है, और ये है कोन की रेडियस। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कोन की, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर एल के बराबर, पाई आर एल के बराबर। एल क्या होती है, एल होती है स्लांट हाइट।
ठीक है। स्लांट हाइट की, अगर आपको स्लांट हाइट गिवन नहीं है तो इसकी फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो देखो देखो, ये मैं आपको समझाऊंगा स्लांट हाइट के बारे में। ये है, ये मानते हैं आपका, ये यहाँ पे कौन है, बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, अब ये आपकी रेडियस है, ये वाला हिस्सा जो है, इसको और कलर से मैं बनाता हूँ। देखो, ये वाला हिस्सा जो है, ये है हाइट, ये वाली है हाइट, और ये है एल। ठीक है, अब ये किसके बराबर, देखो यहाँ पे 90 बना रहा है इसके साथ, तो एल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वही आएगा ना। तो एल किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो मैंने लिखा। अगर आपको एल गिवन नहीं है तो किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बात समझ आई। अब ये हुआ, तो ये हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम टीएसए की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, एक तो आएगा सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है ना, एक सीएसए तो आता ही है, प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस आएगा ना। ये जो कोन है, इसकी बेस भी तो आएगी कर्व्ड सरफेस एरिया में, खाली ये और ये आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें इसकी बेस भी तो आएगी। अब इसकी जो बेस है वो किसके बराबर है, देखो ये किसके बराबर था, पाई आर एल, प्लस एरिया ऑफ बेस कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये सर्कुलर बेस है इसकी। तो पाई आर तो कॉमन ही आएगा, यहां पे क्या बचेगा, एल प्लस आर। ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। बात समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखो, वॉल्यूम, वॉल्यूम मैं बताना भूल गया आपको, चलो वॉल्यूम कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। पहले हम समझते हैं, अब कोन का तो हो गया, अब समझते हैं सुफेयर का। ठीक है, सुफेयर ऐसे एक, यहाँ पे तो मैं बना नहीं सकता ना सुफेयर। जैसे आप मान लो फुटबॉल, फुटबॉल देखी है सबने, है ना, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल वगैरह, जो भी है वो सुफेयर है। ठीक है, एक सॉलिड आयरन का एक वो गोला होता है ना, जैसे शॉर्ट पुट वगैरह आपने सुना होगा, तो उसमें वो जो बनता है, वो फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल या फिर क्रिकेट बॉल, वो सुफेयर होता है। ठीक है, अब सुफेयर का अगर हम बात करेंगे इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की या फिर लेटरल सरफेस एरिया की, तो ये बराबर होता है सॉरी, ये बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बताओ, ये भी तो यही होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो, सुफेयर में टोटल, इसमें छत और बॉटम तो है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, तो इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया के ही बराबर आएगा। बात समझ आ रही है। तो सुफेयर में याद रखो, कर्व्ड सरफेस एरिया वो लेटरल सरफेस एरिया बराबर होता है। लेकिन अगर अब हम लेंगे हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब हुआ, अगर हम स्फेयर को काट देंगे बीच में से, दैट मींस अगर आपने बॉल देखी होगी, ठीक है, फुटबॉल को हाफ में आप काट दो, या टेनिस बॉल जो आती है, या लो लेदर की बॉल आती है, उसको आप हाफ में काट दो, तो वो होता है हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर का अगर आपको सीएसए निकालना होगा, तो ये बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर के। किसके बराबर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर के। ये आप याद रखना, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का होगा डिवाइडेड बाई टू, तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, तो ये भी इंक्लूड होगा ना। अब देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया खाली इतना हिस्सा है, इसीलिए आया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम बात करेंगे अब टोटल सरफेस एरिया की, तो ये भी आएगा ना, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा क्या है, सर्क्यूलर, तो इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बेस, दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो टोटल में कितना आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा टोटल में। बात समझ आई। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा जो मैंने अभी तक समझाया है। इसके बगैर भी प्रिज्म है, फ्रस्टम है, पिरामिड है, बट वो आपको पढ़ना नहीं है, बिकॉज वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो सब हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अब वॉल्यूम की, अब मुझे लगता है इसी वीडियो में वॉल्यूम को भी कर लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम को समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसके वॉल्यूम को समझते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा इसी के साथ। देखो, अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, सपोज ये आपके पास एक टैंक है, ठीक है ना, जो वाटर टैंक होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 लीटर्स, 1000 लीटर। अब इसमें कितना पानी आ सकता है, 1000 लीटर्स, तो ये इसकी हुई कैपेसिटी। ठीक है ना, कैपेसिटी ऑफ दिस टैंक इज 1000 लीटर्स। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा, अगर आप इस टैंक को लोगे पानी के साथ, ठीक है ना, इसकी आउटर सरफेस को भी लोगे साथ में, तो वो कहलाएगा वॉल्यूम इसका। बात समझ आई। ठीक है, कैपेसिटी अलग चीज है, वॉल्यूम अलग चीज है, कुछ हिसाब से इसको एक साथ कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। या अगर आपके पास एक यहाँ पे फुटबॉल है,
ठीक है, आपके पास फुटबॉल है या फिर आयरन की बॉल है, ये बेहतर रहेगा। आयरन की बॉल है आपके पास, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको ये निकाल अगर आपको बताना है कि ये इसमें ये कितने आयरन की बनी है, इसमें कितना आयरन लगा हुआ है, ठीक है ना? आयरन का वेट आपको निकालना होगा। तो जब भी आपको आयरन का वेट निकालना होगा तो आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना आयरन है। तो ओवरऑल आपको ये सारी सरफेस का चेक करना है। और एक बात, जो कैपेसिटी है ना, ये ज्यादातर हॉलो सरफेसेस के लिए है। ज्यादातर क्या, कैपेसिटी तो हॉलो सरफेसेस में ही होती है, ठीक है? जो भी चीज हॉलो है उसमें उसके अंदर कैपेसिटी होती है। उसके अंदर हम कोई चीज रख सकते हैं, ठीक है? तो कैपेसिटी निकालते हैं। लेकिन हॉलो या फिर सॉलिड दोनों हो ना, बाहर से भी अगर आप उसको देखोगे, देखो अगर आपके पास एक टैंक है यहाँ पे, आपको ये देखना होगा कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो आप खाली पानी का मेजरमेंट नहीं लोगे, आप ये बाहर सरफेस का भी मेजरमेंट लोगे, तो ये कहलाता है इसका वॉल्यूम। बात समझ आ रही है? कैपेसिटी में खाली इसके अंदर कितना आता है, इसके अंदर कितना पानी आता है, तो ये हुई उसकी कैपेसिटी। लेकिन वॉल्यूम में क्या आता है, एक तो आता है जो इसके अंदर कितना पानी है, और बाहर भी इसकी सरफेस वगैरह ये सारा कुछ मेजर हो जाता है इसमें। तो ये है वॉल्यूम, ठीक है? वॉल्यूम, सरफेस एरिया तो हमने पढ़ लिया, और वॉल्यूम भी अब हमने पढ़ लिया। अब वॉल्यूम में एक साथ मैं आपको बोलूंगा सारी चीजों का। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा क्यूबॉइड की का, ठीक है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर हम बात करेंगे क्यूब की, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज इक्वल टू साइड क्यूब, ठीक है? अगर हम बात करेंगे सिलेंडर की, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे मैं लिखूंगा वॉल्यूम, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करेंगे कोन की, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑलराइट, अगर हम बात करेंगे सुफेयर की, तो सुफेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम बात करेंगे हेमिस्फीयर की, तो इसका वॉल्यूम होता है, कितना होगा बताओ, 2/3 पाई आर क्यूब। डिवाइड बाई 2 करना है शॉर्ट में, ठीक है? तो ये था वॉल्यूम, इसकी फॉर्मूलाज हैं। सरफेस एरिया की फॉर्मूलाज मैंने अलग से आपको समझा दी हैं, सारी फॉर्मूलाज। तो आई होप आपको ये पूरा जो वीडियो ना समझ आ गया होगा। और वॉल्यूम का जो यूनिट है ना, ये इसमें सपोज मीटर्स में अगर है तो मीटर क्यूब आप ले लोगे, ठीक है? और ऐसे ही सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है? स्क्वायर में आता है वो, और ये क्यूब्स में आता है, क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है? अब देखो क्यूब में आता है ये। और अब यहां से हम आगे पढ़ेंगे, दो एक्सरसाइज हमारे पास, ठीक है? तो वो हम करेंगे, उस पर ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। तो अब आप मुझे बोलिए कि इसमें मैराथन में करूं या फिर क्वेश्चंस को अलग अलग से समझाऊं, ये आप जल्दी से बोल दो, ठीक है? वीडियो के एंड, अगर आप अभी तक बने हुए वीडियो के साथ, तो मुझे एंड पे बोल दो कि मैं अलग अलग से करूं इसको या फिर एक साथ करूं मैराथन सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड इट।